घोषणा ही कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं। सुशासन दल फिर से अपने अस्तित्व में काम करने आ रहा है। एजेंडा बविकास का करेंगे और एक अपराधी को अब टिकट देंगे। हम फिर अलग क्यों हुए भाई दूसरी पार्टियों से? फिर तो हम जहाँ थे वहीं थे, वहाँ तो बड़े बड़े लेवल पे सब काम हो रहा था। रिकॉर्डेड अपराध का मुकदमा चल रहा हो, आप ऐसे लोगों को क्यों? आखिर समाज में बहुत सारे युवा हैं भाई, इतने युवा हैं कि हम किसी को भी उठा के, हम विद्यार्थी को उठा के नेता बना सकते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व की तैयारी में पूरा झारखंड प्रदेश लग गया है और जिस तरह से इस लोकतंत्र के बड़े महापर्व में राजनीतिक पार्टियों के साथ गांठ के साथ साथ पार्टियों का विलय, पार्टियों का गठबंधन, पार्टियों का गठजोड़ जो है वह भी बड़े ही हाई फाई लेवल पर देखा जा रहा है। ऐसे में एक पार्टी थी सुशासन दल ने अपनी पार्टी को एक पार्टी के साथ जो है वो विलय कर दिया, उनको समर्थन दे दिया। लेकिन शायद इस लोकतंत्र के बड़े महापर्व में जिस तरीके से देखा जा रहा था, ठीक वही कहीं ना कहीं यहां भी तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है। कुछ बातें जो है वो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामकिंकर पांडे हैं, जो सुशासन दल के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे। सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि झारखंड में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, इस बड़े महापर्व को आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ माहौल है झारखंड प्रदेश में? देखिए, इस बार का झारखंड चुनाव जो है कुछ अलग माहौल में है, क्योंकि 24 साल के इस झारखंड को लगातार चुनाव, लगातार राष्ट्रपति शासन झेलते झेलते त्रस्त होते हुए देखा गया है। न पलायन रुक रहा है, न विकास का वो कोई वैसा मुहिम बना है। तो ये जो चुनाव था, इसमें युवा वर्ग काफ़ी उत्साह से आगे आए जी। और इस बार देखिए ये बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि युवाओं में एक अब प्रश्न वाचक चिन्ह लगा हुआ है कि युवा क्या करेगा, क्योंकि इतना एंथू आप कभी, इतना उत्साह कभी युवा में नहीं देखे होंगे पिछले चुनावों में। ये पहला चुनाव ऐसा है। ये बहुत अच्छा संदेश है कि नई पीढ़ी इस बार चुनाव में बढ़ चढ़ कर आ रही है और हिस्सा ले रही है। तो हम लोगों ने भी, चूँकि हम एक बड़े दल से निकले थे और हमारे साथ कई दलों के लोग आए थे, सब लोग, हम लोगों ने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अपना एक दल का घोषणा करके और एक प्रत्याशी भी उतारा था। उसके बाद लगा कि छोटे छोटे दल चलने से अच्छा है कि कुछ बड़े, जो एक वैचारिक तालमेल के साथ चलने वाले लोग हैं, जिनका विचार मिलता है, वैसे लोगों के साथ चला जाए। तो उसी में से एक युवाओं का टीम था, वो हमसे संपर्क किया और हम बोले कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, वैचारिक तालमेल बनती है और आप अगर लगता है कि भविष्य की राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं तो हम आपके साथ देंगे। इसी विषय पर एक संगठन के साथ हम लोग, विलय उसको नहीं कहा जा सकता है, उसको हम था कि एक तालमेल के साथ चुनाव लड़ना था। हाँ, विलय का उसका नाम दे दिया गया, लेकिन चूंकि मीडिया में एक बार छप जाता है तो फिर उसको रफू नहीं होता है, तो साझा कार्यक्रम था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आने लगा तो हमको लगा कि कुछ युवा जो दिख रहे थे कि चमकदार तरीके से आगे आ रहे हैं, उनको तुरंत फुरत सफलता पाने की अभी जल्दबाजी है और राजनीति इतनी जल्दबाजी में नहीं की जानी चाहिए। देखिए, राजनीति से आप दशा दिशा पूरे समाज का तय करते हैं, तो आपको एक ढंग का डिसीजन लेना होगा। आप चुनाव कैसे लड़ते हैं, आप कैसे प्रत्याशी को लाते हैं, आपका जो एजेंडा है क्या है, वो जब आप, अब मान लीजिए अब एजेंडा विकास का करेंगे और एक अपराधी को आप टिकट देंगे जी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आपको हमेशा कहेगा कि लोग कि ये कर क्या रहा है, कहता कुछ है करता कुछ है। ये तो पुरानी पार्टियों की बीमारी थी, अगर उसी बीमारी से हम ग्रस्त हो जाए तो फिर हम अलग क्यों हैं? तो क्या आप जो समर्थन देने का घोषणा किया था मीडिया के सामने कार्यक्रम करके, तो क्या उस समर्थन को आप वापस ले रहे हैं या फिर उसी तरीके से जो है आगे बढ़ रहे हैं? मतलब आज क्या आप सोच करके जो है जनसभा के ऑफिस में पहुंचे हैं? आप साझा कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की आप लोगों ने घोषणा किया था और किस दल के साथ आप लोगों ने जो है वो गठबंधन बनाई थी, बात क्यों नहीं बन रही है और क्या कुछ बातों पर सहमति बनी थी जो अब यह सहमति जो है वो दिखाई दे रही है? क्या कुछ है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, हम लोग जब आए थे तो लगा कि युवाओं के दल के साथ चला जाए, युवा हो और वयस्क लोग हों, जो हम जैसे मिडिल एज वाले हैं, हम लोग मार्गदर्शन भी देंगे, हम लोग उनको अनबैलेंस होने से रोकेंगे और उनके उत्साह का फ़ायदा उठाएंगे। ये सारे चीज़ों के साथ तालमेल बन रहा था। लेकिन जब चुनाव की घोषणा उन्होंने की, उस दल ने किया, तो हमारे दल के लोगों ने कहा कि ये तो ब्लंडर हो रहा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स का उन्होंने ये किया जो रिकॉर्डेड, उनके ऊपर कुछ चार्जेस चल रहे हैं, आरोप है और वो बिल्कुल पुलिस का स्टडी में चल रहा है वो सब चीज़ें। तो हमको लगा कि ये तो फिर हम संदेश क्या देना चाहते हैं समाज को? हम फिर अलग क्यों हुए भाई दूसरी पार्टियों से? फिर तो हम जहाँ थे वहीं थे, वहाँ तो बड़े बड़े लेवल पे सब काम हो रहा था।
लेकिन उस दल का क्या नाम था जिसके साथ सुशासन दल के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो हाँ, गठबंधन किए थे? एक पिछला जो जेबी केसेस बना था उसके दो फाड़ हुए। एक का नेतृत्व जयराम जी कर रहे, एक का नेतृत्व संजय मेहता कर रहे थे और दोनों का नाम लगभग एक ही था। हालांकि दोनों ने अपना डिस्क्रिप्शन बदल लिया था, अलग अलग कर लिया था। तो जेबी केसेस शॉर्ट फॉर्म था, झारखंड बचाओ क्रांतिकारी ऐसा कर कोई सेना करके नाम था। और हम लोगों ने बड़ी उत्साह से उसके साथ तालमेल बनाया था कि चलो चुनाव के मुद्दे एक ही हैं, सोचने का तरीका एक जैसा लग रहा है तो काम एक साथ करने में ही फ़ायदा है, अलग अलग चलने से क्या फ़ायदा होगा, संगठित हो जाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने बेरमो में मीडिया के सामने कार्यक्रम भी किया, चारों तरफ हम लोगों ने लोगों को प्रचार भी कर दिया कि भाई हम लोग साथ हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी सूची जारी करनी शुरू की तो हमारे दल के जो लोग थे उन लोगों को क्षोभ होने लगा। उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से तो नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, इतने हल्के ढंग से। और जिन जगहों पे हम जानते हैं कि जिस सीट पे निरंजन भारती नहीं वोट कलेक्ट कर सकते और निरंजन भारती अड़ जाए कि हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका या तो बचकाना कहा जाएगा या तो बेमतलब की बात हो जाएगी ये। तो इस तरह के कंट्राडिक्टरी डिसीजंस में हमारे दल के लोगों ने असहजता महसूस की। जी। तो उन्होंने कहा कि कोई डिसीजन लेना चाहिए। हमने कहा कि डिसीजन जो भी लेना है, समय कम है, चुनाव का समय है, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। 5 साल फिर हमको जनता के बीच जाके समय देना है, तो वो जनता हमको प्रश्न दागेगी कि आपने उस समय ऐसी गलती क्यों की। तो हम वो क्या जवाब देंगे उस समय? ऐसे ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे हो जिसका कोई वजूद नहीं है समाज में, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई यानी कि आपराधिक तत्व के जो लोग हैं वैसे लोगों को जो है हाँ, जो आपके गठबंधन में टिकट बांटी जा रही है। पर रिकॉर्डेड अपराध का मुकदमा चल रहा हो, आप ऐसे लोगों को क्यों? आखिर समाज में बहुत सारे युवा हैं भाई, इतने युवा हैं कि हम किसी को भी उठा के, हम विद्यार्थी को उठा के नेता बना सकते हैं, कोई छात्र नेता को पकड़ के ले आएंगे, क्यों जब मजबूरी है हमारी? तो क्या इस पर आप लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई, ये पूछा नहीं गया या फिर क्या नहीं, कुछ हुआ? संवादहीनता भी रही बीच में। 4-5 दिनों से हमारी उस दल के अध्यक्ष से कोई बातचीत नहीं हुई है। और 5 दिनों से जब इस तरह का संवादहीनता, चुनाव के समय जब आप साथ काम कर रहे हो तो आपकी संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, रोज का रोज बातें मुलाकातें होनी चाहिए और हर डिसीजन में एक सामंजस्य बिठना चाहिए, जो कहीं से नहीं बन रहा था। तो हमको लगा कि हो सकता है एज गैप हो या विचारधारा जैसा दिख रहा था वैसा है नहीं, जो हम सोच के चले थे उनके साथ, एक्चुअली वो जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे मेरे सामने, अंदर से वो नहीं है उनके पास, वो कुछ और सोच के अपना लड़ रहे हैं। बहुत ऐसे हैं जो सीजनल फल खाने के लिए आ जाते हैं चुनाव में, कि चलो भाई 10-20 जगह से चुनाव लड़ जाते हैं, वहाँ से कुछ कुछ कलेक्ट कर लेंगे, कुछ कैंडिडेट दे देगा, कुछ दाएं बाएं से आ जाएगा। तो इस तरह के कारोबारी यानी कि एक तरफ आप व्यवस्था की झारखंड ओर के जा रहे हैं। विस्थापन की बात करते हैं, झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता की बात करते हैं, बेरोजगारी पलायन की बात करते हैं, आप स्थानीय नियोजन नीति की बात करते हैं, आप गरीब दलित शोषितों की बात करें, दूसरी तरफ जो आपका एक चेहरा है वो दूसरा जो है वो दिखाई पड़ रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं सीधे तौर बिल्कुल पर? बिल्कुल बिल्कुल, आप कागजी स्तर पर दिखते हैं, केवल आपको बोलने आता है, केवल आपके पास शब्दों का भंडार आ गया है, वैचारिक रूप से आप परिपक्व नहीं हैं और आपको अभी बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके विचार में और आपके बात में कोई तालमेल नहीं। तो आप ये सलाह दे रहे हैं या फिर आप नहीं, सीधे तौर पर एक छोटे भाई होने के नाते उनको हम सलाह भी देते हैं कि देखिए, राजनीति 2 मिनट्स नूडल मत बनाइए। सफलता धीरे धीरे जो अर्जित होती है वो स्थायी होती है। आप जो जिस सफलता के पीछे भाग रहे हैं वो बहुत ही कम समय के लिए है और हो सकता है आपका वही मकसद हो तो कोई बात नहीं। तो आज जो जेबी कैसेस से सुशासन दल अपना समर्थन वापस ले रहा है, इसके बाद सुशासन दल अकेले चुनाव लड़ेगा कि फिर किसी पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन करेगा? नहीं, अभी तो हम लोग अब आज चूंकि ये घोषणा ही कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं, सुशासन दल फिर से अपने अस्तित्व में काम करने आ रहा है। और अगर हमारे दल के सभी लोगों की सहमति अगर बनेगी, किसी दल से गठबंधन करना है नहीं करना है, तो उस पर वो तय होगा 1-2 दिनों के भीतर। हम जल्दी ही इस पर डिसीजन ले लेंगे, आपको 2 दिनों में ही हम इसकी जानकारी दे देंगे। तीसरी बात यह है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के चले, आपने लोकसभा में देखा, आप तो काफ़ी कवरेज किए हमारे लोकसभा चुनाव को, तो आप देख रहे थे कि हम कैंडिडेट भी ला रहे थे, तो इस तरह के कैंडिडेट को ला रहे थे जिसको आप नहीं कह सकते कि ये खराब कैंडिडेट है। वोट देना ना देना वो आपका विषय है, आप किसी पार्टी से प्रेरित होते हैं, आप कुछ और लक्ष्य लेकर प्रेरित होते हैं, लेकिन एज ए कैंडिडेट आज भी उस लिस्ट में आप गिरिडीह लोकसभा के लिस्ट को उठा लीजिए और किसी एक आम आदमी से पूछिए। आप तो कवरेज कर रहे थे, उस समय भी बोलता था कि कैंडिडेट अगर कोई है तो यही है,
वोट इसको मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं चुनाव में, परिस्थितियां आती हैं जो कि लोग वोट अलग ढंग से करते हैं, लेकिन हमने कैंडिडेट के रूप में निराश नहीं किया किसी को। तो सीधे तौर पर आप सुशासन दल के जो आपके सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको आज क्या आप यहाँ से संदेश आज दे रहे हैं? मैं सभी से यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि हम सुशासन दल के साथ स्वतंत्र हैं और हम अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेंगे। हम सब बैठेंगे और एक कंक्रीट डिसीजन 2 से 3 दिनों के भीतर लेकर आने वाले चुनाव में हम अपना रुख रखेंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि राम किंकर पांडे संगठनात्मक रूप से एक अच्छे जानकार हैं, संगठन की जानकारी रखते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, रणनीतिकार भी हैं, कई प्रदेशों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी का कमान को उन्होंने संभाला, बकायदा उन्हें प्रभारी बना करके भेजा गया है। उसके बावजूद जो डिसीजन आपने लिया, फिर क्या सोच करके आपने डिसीजन लिया? नहीं, देखिए क्या हुआ कि हम जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए थे और अपना दल बनाए थे, तो दल के साथ एक चुनौती भी होती है। संगठन बनाना, चलाना, ये कोई साधारण काम नहीं होता है। और उस समय संगठन बनाते समय आप चाहते हैं कि आपके मनोनुकूल लोग ज्यादा जुड़े तो ज्यादा बेहतर संगठन चलेगा। तो हम उसी तलाश में चल रहे थे और समय बहुत कम हमारे पास है। देखिए, हम लोकसभा के ठीक 25 दिन पहले अपनी पार्टी की घोषणा की। 20 दिनों में हमने कैंडिडेट उतार दिया। 20 दिन में हम ज्यादा चुनाव की तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन हमने ढंग से लड़ा, उपस्थिति दिखाई। उसके बाद 3 महीने के बाद ये विधानसभा का चुनाव आ गया है। अब इस 3 महीने के रेंज में प्रदेश लेवल पर संगठन बनाना इतना आसान काम नहीं था। जो संगठन बने बनाए हैं उसमें भी 3 महीना लग जाता है उसको रिसफल करने में। ये तो नया बनाना था। तो हमने कहा चलो जो हमारे तरह के छोटे छोटे दल चल रहे हैं उनसे अगर सामंजस्य हाथ मिलाया जाए तो हाथ मिला लेते हैं, चुनाव निकालते हैं, फिर अगर एक जैसा विचार है तो फिर एक साथ चल सकते हैं। लेकिन वो मिला नहीं, कथनी और करनी अलग दिखाई दिया। बिल्कुल अंतर, मतलब कहीं से कोई तालमेल नहीं। हमको कोई कहने में झिझक नहीं है कि हमने जिस तरह से आपको वीडियो में सुना, हमने जिस तरह से आपके बारे में पढ़ा और आप जिस तरह से बोल रहे थे, असल वास्तविकता आपकी बिल्कुल उलट है। कुछ लोग आपको पहले भी आरोप लगाते थे, लेकिन हमने उस समय आपको डिफेंड किया कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। चलो ठीक है, ये उम्र का भी तकाजा है कि कहीं कहीं लोग वैचारिक रूप से डगमगाते हैं, लेकिन अगर बार बार ट्रेंड किया जाए तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपके साथ समस्या क्या है कि आप खुद को ट्रेंड महसूस भी करते हैं। आपको लगता है कि आप सबसे बेहतर सोच सकते हैं, ज़्यादा आपको स्टाइल आता है करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल तुरंत वाली राजनीति चाहते हैं, वो हम लोगों के साथ संभव नहीं है। तो सुशासन दल के केंद्रीय अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, इन्होंने JBKSS नामक संगठन के साथ गठबंधन किया था और साथ में विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इन्होंने फैसला लिया था। लेकिन आज इन्होंने सीधे तौर पर 10 जनसभा के मंच पर यह घोषणा कर दिया है कि मैं JBKSS से अपना समर्थन वापस लेता हूं और सुशासन दल अब स्वतंत्र होकर के आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के हम फैसले लेंगे और बहुत जल्द मीडिया के सामने आकर के भी हमारे जो फैसले होंगे, हमारी टीम के द्वारा जो फैसले लिए जाएंगे, उस फैसले को हम आकर के रखने का काम करेंगे। तो लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए 10 जनसभा के साथ। हमें दीजिए इजाजत। जोहार।